Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English for Grade 6. We are learning Unit 1. Its title is Hazrat Muhammad Khatimul Nabeen Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's patience and mercy. हमारा आज का SLO है Recognize that a paragraph comprises a group of sentences that develop a single idea. बेटा जैसा हमने कल भी पैराग्राफ के बारे में डिस्कस किया था, आज हम देखेंगे पैराग्राफ कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस. ऑफ कोर्स हमें ये बात पता है कि एक पैराग्राफ जो है वो एक से ज़्यादा सेंटेंसेस पर मुश्तमिल होता है और वो सब सेंटेंसेस एक सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अभी हम पैराग्राफ के थ्रू इन चीज़ों को रिकग्नाइज करेंगे और हम ये ग्रेड 5 में भी पढ़ चुके हैं पैराग्राफिंग में. कल भी हमने पढ़ा. नाउ लेट्स प्रैक्टिस इट फर्दर एंड let's start with the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in Quran Surah Hud verse 115, and be patient. Certainly Allah does not discount the reward of the good doers. Yes my dear students, बेटा ये खूबसूरत आयत हमें क्या बता रही है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कह रहे हैं बी पेशेंट, सब्र से काम लें. और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हमारे खालिक है, उनको पता है पेशेंस इतना आसान नहीं है, लेकिन उसके बदले में अल्लाह ने कहा है कि जो आपका अजर है अल्लाह ताला उसको ज़ाया नहीं करते. यानी जब भी हम किसी मुश्किल में हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, हम सब्र से काम लें, अल्लाह ताला को पुकारें, और इवन इफ हमें उसके रिजल्ट्स उसी वक्त ना भी मिले तो भी उसका रिवॉर्ड अल्लाह ताला अपने पास महफूज रखते हैं, उसका अजर हमें मिलेगा. राइट. और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा भी ऐसे वाक़या से भरी हुई है बेटा कि उन्होंने इतना ज़्यादा सब्र किया और फिर उस सब्र का अजर बहुत देर तक मुसलमानों को इस दुनिया में मिलता रहा. राइट. इसलिए हमें जब भी कभी मुश्किल है, कैसे भी हालात हैं, हमने सब्र से काम लेना है, अल्लाह ताला से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत ढेर सारी दुआ मांगनी है, और फिर अगर हालात बेहतर होते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर इवन बेहतर नहीं होते तो आपने जहन में क्या रखना है कि हमने जो सब्र किया और जो दुआ की उसका रिवॉर्ड अल्लाह के पास हमारे लिए महफूज है, उसका अजर अल्लाह के साथ हमें ज़रूर देगी. राइट. और बेटा हम ये बात अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात से सीख रहे हैं. आज के लेक्चर में भी, आज के यूनिट में भी हम इसको देखेंगे. और हम अभी पैराग्राफिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो हमें ये क्यों ज़रूरत है कि हम एक पैराग्राफ को देखें कि वो उसमें एक से ज़्यादा सेंटेंसेस हैं और सेम आइडिया है, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अबाउट दैट आइडिया. ओके, आपको तो उस आइडिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, एंड बाय लर्निंग दिस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड राइट बेटर पैराग्राफ. राइट. जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसको रीडिंग के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं और राइटिंग पर अप्लाई करते हैं. तो आपने देखना है हर पैराग्राफ में मल्टीपल सेंटेंसेस हैं, वो सब सेंटेंसेस एक ही आइडिया के साथ लिंक्ड हैं. तो जब आप खुद पैराग्राफ लिखेंगे आपने ये सारे स्ट्रक्चर इन क्वालिटीज ऑफ अ पैराग्राफ को जहन में रखना है. राइट. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, this is a paragraph, you will read it and you will tell to your teacher what is the main idea of this paragraph. Right. So this paragraph is on page number 2 of your book. All of you pause the video, read the paragraph, tell the main idea to your teacher and then come again. Yes my dear students, I hope you have discussed with your teacher about the main idea of this paragraph. And what is that? We can say it's the patience of our beloved Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or the excellent example of patience. Right. All right, so let's continue reading. हम अपने यूनिट की जो बाकी टेक्स्ट है उसको पढ़ेंगे और फिर उसको अंडरस्टैंड करेंगे. Right. So let's start from here. One of the marvelous qualities of our beloved Nabi Hazrat Muhammad Khatimul Nabeen Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was his infinite patience and tolerance. हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेटा बेशुमार क्वालिटीज़ थी उनमें, और उनकी जो एक बहुत खूबसूरत क्वालिटी थी वो उनका बेइंतहा सब्र और तहम्मुल है. It can be seen in the following incident. इसके बारे में हम एक वाक़या पढ़ते हैं. Once Allah's last नबी हज़रत मोहम्मद खातिमुल नबीन सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
borrowed some money from a Jew. Zayd bin Sana. This was the name of Jew, Zayd bin Sana. After a few days, the Jew came and demanded payment of his debt. जो उसने कर्जा दिया था वो मांगने के लिए वापस आ गया. The Holy Prophet Muhammad Khatimul Nabeen Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told him at moment that he Khatimul Nabeen Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had nothing to pay with him. Debt means a sum of money that is owed to someone, and बेटा इसको आम लफ्ज़ों में हम जो कर्जा कहते हैं, that is debt. The Jew stayed there from morning till night, held Hazrat Muhammad Khatimul Nabeen Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as a captive. And what does captive mean? A person who is kept as a prisoner. He Khatimul Nabeen Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was an established ruler of Medina at the time and could easily take an action against the Jew. Now, what did Zayd bin Sana want Hazrat Muhammad Khatimul Nabeen Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pause the video, answer this question to your teacher, and then come back. Yes, my dear students, what did he want? Apparently तो वो अपना डेट वापस लेने आए थे, लेकिन बेटा इसके पीछे एक बहुत इसके जब हम डिटेल में इसको और थॉरली पढ़ते हैं तो वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र ही आजमा रहे थे. वो देख रहे थे कि ये कितना ज़्यादा सब्र करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ये अपनी बुक तौरा में पढ़ रखा था कि जो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे उनके साथ जब कोई हार्श भी होगा तो वो उसके साथ सॉफ्ट ही रहेंगे. तो ये एक निशानी के तौर पर वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजमा रहे थे. ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या हुआ. His Khatimul Nabeen Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's companions wanted to rebuke the Jew and chase him away. What does rebuke mean? To speak angrily to someone because to disapproval of something. But our beloved Nabi Hazrat Muhammad Khatimul Nabeen Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stopped them. Throughout that time, Hazrat Muhammad Khatimul Nabeen Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did not say anything to the Jew. The Jew continued to hold Hazrat Muhammad Khatimul Nabeen Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as a captive till the following morning. अगले सुबह तक वो वहीं बैठा रहा. He was much influenced by our beloved Nabi Hazrat Muhammad Khatimul Nabeen Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's tolerance and realized his behavior. अब क्या था, वो सारा टाइम एक पर्सन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा है, उनको कैप्टिव बना, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सख्त लफ्ज़ नहीं बोला. तो ये वो पेशेंस था जो कि ज़ैद बिन सना को चेंज कर गया. और क्या, what happened next? So let's first tell me, if you have lent something to someone, अगर आपने किसी को कोई चीज़ दे रखी है, what will be your behavior with that person? What will you do? Pause the video, answer this question and then come back. जी बेटा, तो हमने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से ये सीखा कि हमने कोई हार्श वर्ड नहीं बोलना. हमने किसी से कर्जा लिया है या दिया है, इन बोथ केसेस वी शुड बी वेरी काइंड एंड सॉफ्ट. ओके, ही इमीडिएटली embraced Islam. अब क्या हुआ, ज़ैद बिन सना जब उसने देखा कि इतना लंबा, बेटा ये वाक़या मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरह से कोड किया गया है, लेकिन ये एक ऑथेंटिक वाक़या है कि जब उसने देखा मैं इतनी देर से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हूँ, वो बिल्कुल परेशान नहीं, उन्होंने कोई बुरा लफ्ज़ नहीं कहा, ना ही मुझे जाने के लिए बोला है, तो वो इस इखलाक से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया. राइट, our Nabi Hazrat Muhammad Khatimul Nabeen Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam conduct had such an impact on him that he became the true follower of Islam. ना सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि एक बहुत
अच्छे मुसलमान बने और वो एक मुसलमान के ट्रू फॉलोवर बने, इस्लाम के ट्रू फॉलोवर बने। आवर बिलवेड नबी हज़रत मोहम्मद खातिमुन नबीन सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was truly an essence of tolerance, patience, forgiveness and kindness. He Khatimul Nabeen Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam forgave his worst enemy. यानी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र इतना ज़्यादा था कि बेटा जो उनके बुरे तरीन दुश्मन थे, जिन्होंने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी माफ़ फरमा दिया। राइट, तो बेटा ये मिसाल हमारे लिए है, हम भी अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा को फॉलो करें। His Khatimul Nabeen Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tolerance and patience teaches us to be tolerant and patient during the hard time. ये है असल बात कि हमें भी इसी तरह से मुश्किल वक्त में सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करना है। राइट, तो ये हमने नाउ यू सी हमने डिफरेंट पैराग्राफ्स में इस पूरे एक हमारे जो टॉलरेंस और पेशेंस का, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशेंस का जो कॉन्सेप्ट है, उसको हमने डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिफरेंट चीज़ों के साथ लिंक करते हुए पढ़ा। लेकिन आप देख रहे हैं बेटा, हर पैराग्राफ का एक ही थीम है, एक ही मेन आइडिया के ऊपर वो पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट किया गया है। दिस इज़ हाउ वी अंडरस्टैंड इट थ्रू रीडिंग। ऑलराइट, सो इट्स टाइम फॉर यू रिकग्नाइज, अपने सारे पैराग्राफ्स को देखिए, उसमें देखें कि डिफरेंट सेंटेंसेस हैं और उन सब में एक सिंगल आइडिया है। राइट, नाउ पॉज द वीडियो, पूरे यूनिट की रीडिंग कीजिए, पैराग्राफ्स को रिकग्नाइज करें, उनके सेंटेंसेस, टॉपिक, सेंटेंस, मेन आइडिया, हर चीज़ को अंडरस्टैंड करें thoroughly. Teacher kindly make every child to do this activity, and when they are done with it, kindly come back, pause the video, continue reading. Yes, my dear students, are you done with it? All right, now it's time to practice through an activity. Here I brought another paragraph. टीचर ये सेम थीम पर, पेशेंस के थीम पर एक पैराग्राफ है, आप इसके प्रिंट्स ले सकती हैं स्टूडेंट्स को देने के लिए, या फिर यू कैन गिव एन अदर पैराग्राफ, बट मेक श्योर कि हम जो पैराग्राफ की करेक्टरिस्टिक्स, मल्टीपल सेंटेंसेस, टॉपिक, सेंटेंस, मेन आइडिया, वो सारे उसके अकॉर्डिंगली बनाए गए हों। तो ये पैराग्राफ आप बच्चों को दें और उनको बताइए, दे हैव टू आइडेंटिफाई the main idea of this paragraph. So pause the video. Every one of you will participate in this activity and then come back. Yes, my dear students, are you done with it? All right. So it's time for your homework. Here I brought another paragraph. Teacher, this is a little different work, so make the students to do it. इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद they have to answer these questions. Okay? और इसमें उन्होंने पैराग्राफ की जो भी आज अभी हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, दे हैव टू आइडेंटिफाई एंड दे हैव टू डू दिस एट देयर होम। एंड हियर इज अ वर्कशीट। वंस अगेन बेटा, दिस वर्कशीट विल टेल यू स्ट्रक्चर ऑफ अ पैराग्राफ। ये ऊपर एक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर से लर्न करते हुए आपने इन सेंटेंसेस को एक पैराग्राफ की फॉर्म में यहाँ लिखना है। एंड वंस अगेन आई सजेस्ट आपने उसका मेन आइडिया भी लिखना है। काइंडली टीचर give a printed worksheet to students so they can practice it well, and you can check it likewise. So that's it for today. Tomorrow I'll come again with a very interesting lesson. Till the time, keep learning, keep practicing. Thank you and Allah Hafiz.